मोदी बोले, युद्ध का असर लंबे समय तक रह सकता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी सेना बनाएंगे। धुरंधर 2 ने 750 करोड़ रुपए कमाए। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 24 मार्च 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। कल की बड़ी खबर, मोदी बोले युद्ध का असर लंबे समय तक रह सकता है, कोरोना की तरह लड़ेंगे। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव पर पहली बार संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध का असर लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा और एकजुट रहना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने कोरोना के वक्त ऐसी चुनौती का सामना किया है, अब हमें फिर से उसी तरह की तैयारी करने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा, सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट ना हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप बोले, मुश्तबा खामनेई की मौत नहीं चाहता। ईरान में वेनेजुएला की तरह नई सरकार बनेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की मौत नहीं चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे नहीं जानते कि मुश्तबा जिंदा है या नहीं, लेकिन ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और इस दिशा में एक खास शख्स से बातचीत की जा रही है। वेनेजुएला की तरह ही वहां भी नई सरकार बनेगी। जंग के बीच शेयर मार्केट में गिरावट, सोना चांदी के दाम भी घटे। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सोना चांदी और शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1833 अंक गिरकर 72,696 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 602 अंक गिरकर 22,513 पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 13,104 रुपये घटकर 2,19,000 पर आ गई। आगे इसके अलावा 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 7,649 रुपये गिरकर 1,39,000 रुपये पर पहुंच गई। कोलंबिया में वायुसेना का विमान क्रैश, 150 कोलंबियाई सैनिक सवार थे, 34 की मौत। कोलंबिया में वायुसेना का एक सैन्य विमान उड़ान भरते समय क्रैश हो गया। इस विमान में 125 कोलंबियाई सैनिक सवार थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 34 सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। टेक ऑफ के बाद 1.5 किलोमीटर दूर गिरा। खबर में आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 2,18,000 सैनिकों की सेना बनाएंगे। काशी में कहा, गाय, शास्त्र और मंदिर की रक्षा करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चतुरंगिनी सेना बनाने का ऐलान किया है। इसमें 2,18,700 सैनिकों की भर्ती होगी, जो गौ रक्षा, धर्म रक्षा, शास्त्र रक्षा और मंदिर रक्षा का कार्य करेंगे। शंकराचार्य ने चतुरंगिनी सेना बनाने के लिए 27 सदस्यीय श्री शंकराचार्य चतुरंगिनी सभा का भी गठन किया है। शंकराचार्य ने अपनी सेना के काम करने के तरीके बताए। उन्होंने कहा, पहले टोको, यानी कि टोकेंगे, कहो कि गलत हो रहा है, नहीं माने तो रोको, भाई आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर ठोको। ठोको का मतलब सीधे प्रहार करना नहीं है, मुकदमा करना है, शिकायत करना है और पंचायत करना भी ठोको में आएगा। ये सभी संवैधानिक तरीकों अपनाते हुए काम करेंगी। धुरंधर 2 ने 4 दिन में 750 करोड़ कमाए। शाहरुख की पठान और राजामौली की RRR का रिकॉर्ड तोड़ा। सीपीआईएम का आरोप, चुनाव आयोग के दस्तावेज पर बीजेपी की सील। पार्टी बोली, यह निष्पक्षता पर सवाल। चुनाव आयोग के एक दस्तावेज पर बीजेपी की सील लगी मिली है। सीपीआईएम केरल ने इसे चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता के लिए खतरा बताया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग ने जो पत्र राजनीतिक दलों को भेजा, उसके साथ लगे एफिडेविट पर बीजेपी की सील थी। यह सिर्फ संयोग नहीं है और इसे संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। अफसर सुसाइड केस, पूर्व आप मंत्री गिरफ्तार, फुल्लर ने सरेंडर करने का दावा किया। अमित शाह ने कहा, सीबीआई जांच करा दूंगा। तमिलनाडु में भाजपा 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एआईएडीएमके को 178 सीटें मिली। कांग्रेस की केरल भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। युद्ध के बीच तेल गैस से ईरान की रिकॉर्ड कमाई। खार्ग टर्मिनल से सप्लाई जारी। खाड़ी देशों का प्रोडक्शन 70% तक गिरा। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर प्लेन ट्रक की टक्कर, दोनों पायलट की मौत। यह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्टॉप चिल्लाता रहा, 72 यात्री सवार थे।
कांग्रेस का ब्रिक्स प्लस समिट को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछा, पश्चिम एशिया संकट पर समिट आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे विश्वगुरु। सुप्रीम कोर्ट जज बोले, जुडिशरी हद से ज़्यादा सख्त हो रही है, इसलिए लोग जेलों में सड़ रहे हैं। यह विकसित भारत का आदर्श नहीं हो सकता। 4 महीने बाद जेल से बाहर आए अनंत सिंह 3 करोड़ की लैंड क्रूजर से घर पहुंचे। समर्थकों ने आतिशबाजी की और भोज की तैयारी। फरीदाबाद में पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट, पेट्रोल पंप पर चला रहा था पंचर की दुकान, सैनिकों को फोटो भेजता था, हर फोटो पर 6,000 रुपये मिलते थे। डिमोना शहर पर हमले से इजराइल डिफेंस की पोल खुली, 1500 किलोमीटर तय कर पहुंची ईरानी मिसाइलें, कैसे फेल हुए थाड़, एरो और आयरन डोम। प्रयागराज में पूर्व मंत्री का कोल्ड स्टोरेज ढहा, 4 मौतें। मलबे से 17 लोगों को बाहर निकाला, रेस्क्यू जारी। प्रत्यक्षदर्शी बोले धमाका हुआ था। चलिए जानते हैं एक बयान जो काफी चर्चा में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने बयान में कहा, ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी चू तक नहीं कर सकते। ट्रंप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध उन्होंने रुकवाया, यह कहकर वो हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते क्योंकि मोदी जी का कंट्रोल ट्रंप के हाथ में है। चलिए जानते हैं एक खबर जो काफी हटके है। मछली ने गाड़ी चलाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नीदरलैंड में ब्लब नाम की एक गोल्ड फिश ने गाड़ी चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पानी से भरे टैंक में लगे मोशन सेंसर तकनीकी मछली की दिशा को ट्रैक करती थी, जिससे गाड़ी उसी दिशा में चलती थी। मछली ने 1 मिनट में 40 फीट से ज़्यादा दूरी तय की, जिससे उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। फोटो जो खुद में एक खबर है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी 40वें जन्मदिन पर परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसकी फोटो काफ़ी वायरल है, जो अपने आप में एक खबर है। आज के लिए वो खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।